हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम इंटेक्स डिस्कस करने वाले हैं आपका साइंस चैप्टर 1 का। जो वीडियो थॉरोली फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। ओके, एंड इफ यू वांट एनी क्वेश्चन बैंक्स, है ना, लाइक आपको कोई 10 के प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। हम सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता किस वैरायटी का एंड किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है ऑसवेल का क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको नीचे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अब ऑसवेल का क्वेश्चन बैंक सबसे परफेक्ट होता है। अगर किसी को बोर्ड में अच्छा परसेंटेज सिक्योर करना है, देन प्लीज गो फॉर ऑसवेल क्वेश्चन बैंक। वो बहुत अच्छा होता है। ईच टॉपिक, वहां माइंड मैप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। उसका हम किसी दिन और रिव्यू करेंगे बुक का बैठ के। तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब आपको डिटेल्ड मैनर में वहां मिलता है, जहां कि आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन बैंक परचेज करना है, देन प्लीज गो फॉर इट। बेस्ट है, और कोई ब्रांड का आपको नहीं चाहिए, बस आप एक ऑसवेल का क्वेश्चन बैंक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप रख ले। साइंस, मैथमेटिक्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, एंड एसएसटी जो सोशल साइंस, आपको वहां सोशल साइंस का तीनों ही सब्जेक्ट आपको वहां मिल जाएगा। देन आप अच्छा खासा सिक्योर कर सकते हैं। और वहां पे आपको मींस मार्किंग का ब्लूप्रिंट भी रहता है कि आपको किस टॉपिक से कौन सा ईयर कितना क्वेश्चन आया था, किस परसेंटेज में क्वेश्चन आता है। तो हमारे प्रिपरेशन के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप जाएं एंड वहां से आप देख सकते हैं। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा टाइम का वीडियो है, सो डोंट वरी, बोर मत होना, आराम से पेशेंस रख के थोड़ा टाइम बस देख लो। तो चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों एयर में बंद करने से पहले क्लीन करेंगे। तो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में भी आपको मैं बताई थी, जो नहीं देखे प्लीज जाके देख ले। वहां पे मैं आपको ये बताई थी। थोड़ा सा पिक्चर को ऊपर कर देते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया। हाँ, ओके। सो द फर्स्ट चीज ये था कि हमें डस्ट और डर्ट उनको साफ करना था, ताकि जलाते टाइम कोई हमें हिंड्रेंस ना देखने को मिले, जो कि मैं यहाँ पे आपको वर्ड यूज की हूँ, ये रहा। ठीक है। और तो और अगर मैग्नीशियम रिबन ज्यादा ऑक्सीजन में रहता है ना, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है, तो ये चांस रहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड शायद एक लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आ गया होगा। तो उस लेयर को भी हम हटा देते हैं, जिससे हमारा जो रिएक्शन वो स्मूथली परफॉर्म हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो लिखा हुआ है, टू क्लीन द डस्ट एंड डर्ट एंड द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कब डेवलप हो जाएगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। अगर तुम उसको हवा में या बाहर, मतलब मान लो एटमोस्फेयर में छोड़ दियो कुछ टाइम तक, तो ये जो लेयर है ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर सकता है मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग के दौरान, इसलिए हम उसे क्लीन कर देंगे। ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सिर्फ आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। हम पढ़े तो व्हाट इज इक्वेशन, जब हम सिंबल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट हियर, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, सिंबल है H2, क्लोरीन का है Cl2, और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनेगा 2HCl। मैं आपको फिर एक बार मैं बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पे समथिंग कुछ इस तरीके से है, Na2 एंड Cl2 है, देन हम इसको प्रोडक्ट साइड में 2NaCl, 2 मॉलिक्यूल करके लिखते हैं, है ना। Na2 मतलब 2 एटम है, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन का एटम है, बट हम प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे उसको कि 2 मॉलिक्यूल है, किसका, सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल है। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 था, जो कि हम कॉमन ले लिए मॉलिक्यूल के हिसाब से, हम लिखे 2HCl। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है 3BaCl2, हालांकि हम बैलेंस किए हैं तभी जाके 3 है। Then Al2SO4 whole 3 and it is BaSO4 and 2AlCl3। मुझे क्यों लग रहा है कि अभी बैलेंस नहीं है, फिर भी हम चेक करेंगे। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे होगा 3BaSO4, तो थोड़ा वहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा बैलेंस कर देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। क्लियर है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बेरियम है, तो यहाँ पे भी 3 बेरियम होना चाहिए था। यहाँ पे ये 3 और ये 2, तो 3 2 6 होता है ना, 3Cl2। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 3 into 2 दैट इज 6 क्लोरीन। तो आपका यहाँ पे 6 क्लोरीन है। लुक एट हियर 2Cl3। देन कम टू Al2, 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे आपका 2 एल्यूमिनियम है, नो डाउट। SO4 3 है, देन यहाँ पे भी SO4 आपका 3 है, तो ये फुल बैलेंस्ड है। अब इक्वेशन लिखने के बाद उसको एक बार पक्का से चेक करें वो बैलेंस्ड है या नहीं है। देन कम टू सोडियम एंड वाटर। सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O, गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। ओके। अगेन इसको हम बैलेंस करेंगे, NaOH, तो यहाँ पे H2, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गया अपना। यहाँ पे ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गया 4 हाइड्रोजन, तो ये आपका 4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, एंड 2 ऑक्सीजन, ये आपका 2 ऑक्सीजन। फुल बैलेंस्ड है। फिर भी आप जिसको बैलेंसिंग नहीं पता, आई थिंक वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे, अब जाके वहां पे देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
देन कम टू इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको बोला गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आपको बेसिकली ये रिएक्शन दे रखा है ना, एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है, आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे नीचे हो जाएगा ये 2 BaCl2 विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एंड सोडियम सल्फेट विच इज Na2SO4, इट इज ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन, गिव राइज टू बेरियम सल्फेट विच इज BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड दैट इज 2NaCl। आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा 2NaCl होगा या 3NaCl होगा। बेरियम 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरियम 1 है बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन 2 है बैलेंस्ड, सोडियम 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम 2 है बैलेंस्ड, SO4 1 है, यहाँ पे SO4 1 है बैलेंस्ड। तो मेरा पूरा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है। देन कम टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, रिएक्ट करेगा वाटर में ही है, मतलब वाटर में मिक्स्ड है, इसका मतलब आप समझ गए कि वाटर यहाँ पे क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, तो ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया मेरा एक्वस सॉल्यूशन। जब ये रिएक्ट करें किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला है HCl, इसको भी हम वाटर में रखेंगे, इन वाटर मतलब ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही है। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl एंड वाटर मिलेगा H2O। तो जो NaCl मिलेगा वो हमें सॉलिड मिलेगा, H2O बिकम द लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें बैलेंस है या नहीं, ये Na इस क्लोरीन के साथ बन जाएगा बिकॉज Na प्लस Cl माइनस, इट इज OH माइनस H प्लस, ये बन गया हमारा H2O। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, अगर आप आयंस लिख देते हैं किसका पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, आप इजिली उनका पेयर अप कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, आपका पेज 10 का क्वेश्चन है ये, एंड ये भी मैं आपको डिटेल्ड में समझाई थी, आई थिंक इन लेक्चर नंबर 2, आई थिंक, मुझे भी तो अच्छे से याद नहीं है, हम ये व्हाइट वॉशिंग के बारे में कौन से लेक्चर में पढ़े थे, या तो 1 होगा या तो 2 का, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X जो कि हम यूज करेंगे व्हाइट वॉशिंग के लिए, कौन सा सब्सटेंस का सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, मैं आप लोगों को बताई थी, जब हम क्विक लाइम को पानी के साथ मिक्स करेंगे दैट इज CaO प्लस H2O, देन हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्लेक लाइम। ठीक है, तो कौन किसका सॉल्यूशन, क्विक लाइम का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हम लिखेंगे सब्सटेंस जो हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज CaO, दैट इज क्विक लाइम, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड बोलो, क्विक लाइम बोलो। अच्छा, अब उसको हमको क्या कराना है, X को हमको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, वेरी इजी, CaO को आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, दे देगा CaOH2 विच इज ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन। आपको अपना आंसर प्रॉपर इसी वे में रिप्रेजेंट करना है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं, नहीं, आपको हर एक साइंस है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पेज भरना है, लाइंस कवर करने हैं, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखें, आपको मार्क्स कंफर्म मिलेगा, चाहे वो 2 पॉइंट लिखो 3 पॉइंट लिखो, लेकिन आपको पॉइंट में आंसर होना चाहिए, कुछ भी मत लिख देना, है ना, ताकि आपका आंसर थोड़ा लंबा दिखे, टीचर्स को लगे अच्छा कुछ लिखा है, ऐसे कुछ नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हम करेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो जो गैस है वो कलेक्ट होगा एक टेस्ट ट्यूब में, तो डबल अमाउंट, कौन सा गैस का डबल अमाउंट होगा उस गैस का नाम लिखना है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर डिकम्पोज होता है किस किस में, हाइड्रोजन में, जो कि हमारा निकलेगा इलेक्ट्रोड, दैट इज इन योर कैथोड, एंड ऑक्सीजन रिलीज होगा जो कि हमारा निकलेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज योर एनोड। ठीक है, वाई, बिकॉज हमारा H2 प्लस होता है, तो प्लस अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, नेगेटिव की तरफ, दैट इज कैथोड, तो इसलिए कैथोड से निकलेगा, एंड O2 माइनस होता है हमारा, तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, दैट इज एनोड, तो इसलिए ऑक्सीजन हमारा एनोड से निकलेगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, 2H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इट इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल। ओके, सो एक सेकेंड ना, या सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा एनोड से, हाइड्रोजन निकलेगा कैथोड से, तो ये रिएक्शन हम देख लिए H2n प्लस O2। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन आपका कितना मॉलिक्यूल्स निकला है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं लिखा, मींस 1, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो डबल कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा डबल क्वांटिटी में रिलीज होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो जो गैस है उसका नाम है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आंसर आपको फुल फॉर्मेट में मिल जाएगा नीचे लिंक में, तो वहां से जाके उसको लिख सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वेश्चन पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालेंगे तो कलर क्यों चेंज हो जाएगा, वेरी इजी, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालेंगे तो हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो आयरन ज्यादा पावरफुल है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसको सॉल्यूशन से और बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4, और कॉपर बेचारा हो जाएगा अलग। सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉपर का ब्लू कलर जो कि कॉपर सल्फेट के लिए था,
जैसे ही वो फेरस सल्फेट बनेगा ये लाइट ग्रीन होना चालू हो जाएगा, हल्का हल्का ग्रीन कलर में इसका कलर चेंज होना चालू हो जाएगा। तो क्यों कलर चेंज होगा? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्यूशन। वो पूरा आपको ऐसे लिख देना है, फिर आपको केमिकल इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करना है। अगर किसी आंसर का आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन आता है, उसके साथ साथ अगर आपको उसका इक्वेशन भी आता है, देन आप आराम से उसको लिख दो, बिकॉज टीचर अगर जब चेक करेंगे देन वो बेसिकली देखेंगे इक्वेशन करेक्ट है, देन वो बस आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे करेक्ट है, आपको यहाँ फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है देन छोड़ना नहीं, उसको सब चीज वहां पे डालो और प्रॉपर मैनर में आप उसको समझाते हुए वहां पे लिखो। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज पेज नंबर 13। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है, जो कि आपका एक्टिविटी 1.10 में उसको छोड़ के, तो ये बहुत इजी वाला ले लेते हैं हम। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब, तो देखो यहाँ Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, तो फर्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो रखे हैं, सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो रखे हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे? पोजीशन डिस्प्लेस कराना है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना होता है? तो अभी मेरा क्लोरीन सिल्वर के पास आ जाएगा और मेरा नाइट्रेट सोडियम के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बहुत इजी हो गया आप लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम टू इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 8 इन न्यू पेज नंबर 13 एंड यहाँ पे बोला है कि कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, वो आपको बताना है। वेरी इजी। सो फर्स्ट इज योर 4Na plus O2 गिव राइज टू 2Na2O। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैसे? सोडियम बनेगा Na, कैसे करेगा? 4Na प्लस, है ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 सोडियम 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया। वहीं यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, लुक एट हियर, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 6, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट, एक सेकेंड ना, सो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो किससे लेगा? अगर वो सोडियम से पेयरअप बनाते हैं, वो सोडियम से एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, तो अगर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो और सोडियम यहाँ पे 4 देने के लिए रेडी है, तो ये जो 2 ऑक्सीजन है ये इन 4 इनको लेगा और ये क्या बन जाएगा? 4O माइनस। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हमारा ले लिया। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? तो इस तरीके से कौन यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन लूज किया? हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम। तो अगर लूज किया मतलब सोडियम हो गया मेरा ऑक्सीडाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन किया? गेन कौन किया? ऑक्सीजन, तो वो हो गया मेरा रिड्यूस। ठीक है, एज इट गेन ऑक्सीजन बोल सकते हो, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम टू CuA, तो डायरेक्ट आप लोगों को दिख रहा है CuO से यहाँ पे Cu हुआ, दैट इज ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आपको कंपेयर करना है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दिख रहा है बट प्रोडक्ट में आपको कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया मेरा रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड H2 यहाँ पे है बट यहाँ पे मुझे H2O दिख रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमारा CuO, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूस्ड कौन हो गया? CuO। व्हाई? बिकॉज CuO से ये बना Cu, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। H2 से बना H2O, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया एंड कॉपर मेरा रिड्यूस्ड हो गया। और अगर आपको एजेंट के बारे में पूछे तो आपको पता है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एंड आई थिंक इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन था, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट, एंड यहाँ पे हम इंडेक्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा थॉरोली एक्सरसाइज, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन, आई होप सबका बेटर मस्त चल रहा होगा। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, एंड एनी डाउट देन प्लीज कमेंट बिलो।